नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 2 दिन पूर्व डीएलएफ अंकुर विहार के बाढ़ 33 में रहने वाले समाजसेवी विजय मिश्रा पर, जो महाराणा प्रताप पार्क में शाखा लगाने का कार्य करते थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में प्रार्थना का उच्चारण करते थे, उन्होंने आरोप लगाए कि पार्क में उगाही का कार्य होता है। संघ कार्यकर्ता या ये कहें शाखा लगाने वाले और सांसद रामनिवास त्रिपाठी के आरोपों का जवाब देने आज विजय मिश्रा जी आए और उन्होंने उन आरोपों को बेबुनियाद बताया। क्या कहा विजय मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में, हम दोनों वीडियो दर्शकों को दिखलाएंगे। सबसे पहले दिखलाएंगे कि संघ के या शाखा लगाने वाले लोगों ने क्या कहा विजय मिश्रा जी के लिए और उसको लेकर क्या जवाब है विजय मिश्रा जी के। देखिए हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 33 में कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जो कभी आपस में मित्र थे वो आज एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं, सिर्फ कुछ गलत फहमियों के कारण, जिसके चलते एक व्यक्ति पर हमला भी होता है। लगातार आरोप लगाए गए, उन आरोपों का जवाब आज हम लेंगे। आरोप लगने वाले, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनसे जवाब में पूछेंगे कि वाकई इन आरोपों में सत्यता है या फिर आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका जवाब हम क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हैं, उनसे लेंगे। मिश्रा जी, आपका जनसंवाद में स्वागत है। धन्यवाद। कुछ दिनों से देखा जा रहा है, या ये हम कहें पिछले 2 महीनों से देखा जा रहा है कि एक प्रकरण को लेकर आप पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और समाज के, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो या समाज हो या आरएसएस का कोई समूह हो, लगातार आप पर आरोपों की झड़ी लगा रहा है। तो हम उन्हीं आरोपों की शुरुआत करेंगे महाराणा प्रताप पार्क से, जिसकी देखरेख आपके जिम्मे थी। पिछले अगर हम कहें 1 या 2 वर्षों से आपने पार्क को संभाला, सजाया, संवारा, और उसके बाद आप पर आरोप लगे कि उस पार्क से आपने कलेक्शन वसूला या उगाही की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद, जनसंवाद का। विदित जी, मैं आपके जनसंवाद चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप कमेटी वगैरह कोई बताते। 1-2 बार हमारा विवाद भी हुआ था इसी बात में, हमारे शाखा भी नहीं लगाने देते थे कहीं। विजय मिश्रा जी का तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्क है इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका और वार्ड प्रतिनिधि सभासद की होती है। क्या ये पैसा सभासद तक भी जाता था, ऐसी कोई जानकारी है? नहीं। कौन लोग थे जो इस तरह कार्य करते थे? एक चौकीदार रखा हुआ था और वो किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेते थे कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे हमारे को बोला है। तो ऐसा अन्य व्यक्ति वो कौन था? बीच में कुछ विजय मिश्रा नाम के व्यक्ति का नाम आया था। अच्छा, नाम आया था, सटीक जानकारी नहीं है लेकिन नाम आया था। ये आप, अच्छा, तो वो आपसे पैसे की कितने पैसे लगभग मांगते थे? लगभग 400-500 रुपए। 400-500 रुपए हमारी शाखा के लोग, हम लोग देते थे। तभी एंट्री आपके पार्क में मिलती थी, प्रवेश मिलता था। सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं और दोनों पक्ष की बातें जनता के सामने लाते हैं। इससे क्या दूध का दूध और पानी का पानी होता है, जनता को समझने का मौका मिलता है। मैं इधर उधर की बातें ना करके सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ विनीत जी, कि जो वार्ड 33 डीएलएफ अंकुर विहार में महाराणा प्रताप पार्क का एक मैटर चल रहा है, वो मैटर एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग अपना एक नैरेटिव फैला रहे हैं। वो बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेकार की आरोप लग रहे हैं मुझ पे। आप समझिए इस तरीके से कि कोई भी अच्छे कार्य को करने के लिए जनता का सहयोग लेना पड़ता है। अगर कार्य सामाजिक हो तो पूजा, पर्व, त्योहार कुछ भी हम मनाते हैं, हम सहयोग करते हैं। अब डीएलएफ अंकुर विहार में 26 पार्क है। नगर पालिका मूलभूत सुविधाएं हर जगह प्रोवाइड कराती है, पंप, लाइट वाइट की, लेकिन 26 के 26 पार्क में 23 पार्क ऐसे हैं जो घूमने फिरने की स्थिति में भी नहीं है। 2-3 पार्क जहां जागरूक रेजिडेंट रहते हैं वो आपसी सहयोग से उस पार्क को चलाते हैं। लाइक आप परिवर्तन पार्क सोसाइटी में देख लीजिए तो वो लोग चलाते हैं, और संस्कृत वाटिका को देख लीजिए तो सहयोग लेके उनको भी ठीक किया हुआ है। महाराणा प्रताप पार्क में ऐसा था कि जब यहाँ पे दारूबाज, सारीबाज और लड़का लड़की दारू की बोतलें
ये सब अनैतिक कार्य लगातार चलने लगे थे। तो सामने मेरा दुकान है, थोड़ा आगे जाके मेरा घर भी है, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट लेके हमने कहा एक सिस्टम बनाते हैं। तो 2-3 बार हमने चौकीदार रखा, कोई 2 महीने में भग गया, कोई 1.5 महीने में भग गया, कोई 1 महीने में भग गया, ऐसे करते-करते फाइनली हमें 1.5 साल पहले मोहन लाल जी मिले, जिनकी 10,000 रुपए सैलरी पे हमने उनको अपॉइंट किया। वो सुबह 5 बजे पार्क खोलते थे, दिन में 9:30-10 बजे बंद कर देते थे, शाम को 4 बजे खोलते थे और फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे जाड़ा गर्मी के हिसाब से बंद कर देते थे। हमने उनकी सैलरी 10,000 रुपए थी, इसलिए हमने एक नियम बनाया था कि पार्क में आने वाले प्रति फैमिली 100 रुपए देंगे। उसमें भी क्या था सर कि सब लोग सहयोग नहीं करते थे। कोई कहता था हम वृद्ध हैं, कोई कहता था हम बच्चे हैं, कोई कहता था कि हम तो सरकारी पार्क में देंगे नहीं। तो हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं था, मोहनलाल जी नॉक करते थे कि दे दो हमें। तो कुछ लोग 30-40 लोग दे देते थे और इसी मीनवाइल एक स्कूल से मैंने कोऑर्डिनेट किया, तो स्कूल रेडी हो गया कि हमारे बच्चे हफ्ते में 3-4 दिन आएंगे और आपको हम 6,000 रुपए महीना देंगे। तो 6,000 रुपए स्कूल से आते थे और 3-4 हजार रुपए, कभी 5,000 भी सामूहिक आ जाते थे पार्क से। तो 10,000 रुपए मोहन जी की सैलरी चली जाती थी। 1,000-2,000 कभी घट गया तो मैं अपने पास से दे देता था, कभी बच गया तो कभी दीवार गिर गई कहीं की, कहीं का एंगल टूट गया, कहीं सरिया लगानी है, कहीं गेट टूट गया, ताला है, चाबी है, कोई बल्ब फ्यूज हो गया, छोटे-छोटे तो खर्चे पार्क में जो हो जाते थे। ये मोहनलाल जी की हैंडराइटिंग में कॉपी है, आप देखेंगे हर महीने आप अपनी जुबान से बोलो कि आपको किस महीने का चेक करना है सर। ये देखिए, मैं पब्लिक को और सबको जिसका दिल करे, मैंने जिसने मेरे पे आरोप लगाया उन लोगों को भी मैंने बोला कि जब दिल करे आके चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सब ग्रुप पे डालने की चीजें तो होती नहीं है। मैंने बोला ये मेरे हैंड राइटिंग में नहीं है। अब रही बात सर कि ये व्यवस्था बना के चलाई गई, सब लोग संतुष्ट थे। संतुष्ट लोगों की भी हमारे पे एक लिस्ट है जो पार्क में घूमने आते हैं, उनका नाम, फोन नंबर, सिग्नेचर किया हुआ है कि वो 100% पार्क के कार्य से संतुष्ट है। अब कुछ लोग साजिश करके 8-10 बंदे, अब आप जैसे कह रहे हैं कि संघ के लोगों ने कुछ बोला, जो भगत सिंह शाखा लगाते हैं, भगत सिंह शाखा में जो लोग ने आपसे बोला, ना उन्होंने कभी मुझे देखा, ना मेरी आज तक उनसे एक शब्द बात हुई, ना मैं उनको जानता, ना वो मुझे जानते। हाँ, चौकीदार को वो लोग 400 रुपए महीना देते थे। 400 रुपए महीना सब मिलके 30-40 लोग आते थे, 40 लोग मिलके 400 रुपए महीना चौकीदार को देते थे। वो भी सभासद जी के इंटरफेरेंस के बाद शायद उन्होंने देना बंद कर दिया था। हमने को लाते, हमारा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, हमारा सिर्फ ध्येय था कि 10,000 रुपए सैलरी निकल जाए इस गार्ड की, जिससे हमारे पार्क को डिसिप्लिन व्यवस्था दे रहा व्यवस्था था। बने बस। तो उसमें हार्ड एंड फास्ट होने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने जो लिए पार्क में इंटरव्यू, एक ग्रुप ने बोला भी, योगा जी, अजीत जी हैं, कि हम लोग को सहयोग राशि देते थे, पार्क टाइम अपनी से मर्जी से देते थे, बिल्कुल। कोई हमारा हाँ, जोर तो जबरदस्ती पार्क नहीं का थी। मैटर सिर्फ ये है सर, ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। मैं 17 साल से यहाँ रहता हूँ सर, हर सुख दुख में, हर पूजा पाठ में मैं इन्वॉल्व होता हूँ, कभी मेरे ऊपर ऐसी लांछन नहीं लगी। देखो वो लोग भी उंगली उठा रहे हैं जिनकी ऑडियो वीडियो वायरल, न जाने क्या क्या एपिसोड चलते हैं, जिनको कंधे पे बिठा कर हमने सहयोग करी, सत्ता में लाए, जिताए। आज देखो, जिंदल रोड बनाओ अभियान चलाया था मैंने, विनीत जी, आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया था। जिंदल रोड बनाने की सजा ये मुझे मिली है, किस तरीके से मेरे छवि को धूमिल किए जाने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा जिंदल रोड तो बनी नहीं, इवन ये बात बढ़ के यहाँ तक पहुंच गई कि एक टीम बना के महाराणा प्रताप पार्क को डिस्टर्ब करा दिया गया, इवन मेरे पे हमला हो गया। हमले वाले दिन सारा दिन ग्रुप पे रामनिवास त्रिपाठी ने मुझसे बहस करी है, और रामनिवास त्रिपाठी जी की जय हो हमलावर विक्रम गुप्ता ने लिखता रहा है सारे दिन। 18 तारीख को ही रामनिवास त्रिपाठी मुझसे बहस करते हैं ग्रुपों पे। 18 तारीख को ही विक्रम गुप्ता सारा दिन रामनिवास त्रिपाठी की जय हो करते हैं। 3:33 पे रामनिवास त्रिपाठी ने मुझे फोन करके बोला कि मैं तुम्हें ऑफिस में आके ठीक कर दूंगा, और रात के 9:30 बजे, मेरे पे है सब, मेरे पे सब कुछ रिकॉर्ड में है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, और 9:45 पे मुझ पे हमला हुआ। हमले में विक्रम गुप्ता, जिसने सारा दिन जय हो कर रहा था, उसी ने मुझ पे हमला किया। और आपने देखा होगा कितना गंदा नैरेटिव फैलाया गया कि विजय मिश्रा मंदिर तोड़ रहा था, थाने पे यही बैठा आप था। पर आरोप लगे हैं कि आप मंदिर तोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर अपनी शिकायत दर्ज हाँ, कराने तो जा कोई रहे हैं। लेके आया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। उस दिन तो रात को ये कहने जाने लगा सर कि मंदिर तोड़ रहा था तो झगड़ा हुआ है, ये मैटर तो गायब हो गया, फुटेज में भी हर जगह। तो एक षड्यंत्र ही था। फिर सुनिए, षड्यंत्र का पर्दाफाश अगले दिन हमलावर ने जन सत्यता मंच पे ये लिख दिया कि जो मेरे पुराने साथी हैं अशोक सिंह, उनके षड्यंत्र में पूरा बी ब्लॉक फंस गया। खुद हमलावर ने लिख दिया। हमलावर ने ये भी लिख दिया कि जब तक अशोक जी और विजय मिश्रा जी की आपसी विवाद नहीं थी,
विवाद तो कुछ अभी भी नहीं है, बट वो जाके एक दूसरे ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जहां से मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र करके मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। विवाद आज भी नहीं है, सब मेरे मित्र ही है। लेकिन ये षड्यंत्र का पर्दाफाश तो क्लियर क्लियर हमलावर विक्रम गुप्ता ने ग्रुप पर लिख दिया, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया। फिर सुनिए सर, अगर मैंने किसी पर आरोप लगाया और वो आरोपी नहीं है, तो उसको सबसे पहले मुझे कॉलर पकड़ के बैठ जाना चाहिए था कि तुमने मुझे बोला क्यों? मेरे मोबाइल को चेक करो, मेरी आप इंटरकनेक्टिव चेक करो कि मैं उन 6 लोगों से मैंने बात की है, नहीं की है। मेरी सीडीआर पकड़ो और आपको सामूहिक माफी मांगनी पड़ेगी अगर मेरा कोई कनेक्टिव ऐसा नहीं किया गया, बल्कि थाने पे आके ये बोला गया कि मैंने बीज बोया है, मैं बीज बोऊंगा, तुमसे जो उखड़ता उखाड़ लो। आम जनता के साथ इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मुझसे संपर्क नहीं किया, कभी मेरे पे संघ से किसी से फोन करवा रहे हैं, कभी ब्राह्मण समाज का कोई फोन कर रहा है, तो मुझ पे दबाव क्यों बनाया जा रहा है? दूध का दूध पानी का पानी होने दो। आपने बोला कि नगर पालिका ने पत्र क्यों दे दिया? जब पार्क में विवाद शुरू हुआ तो मैंने 13 अक्टूबर को जाके 14 अक्टूबर को नगर पालिका में एक पत्र दिया कि इस पार्क को मैंने ठीक किया है, कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, इसको मैं गोद लेना चाहता हूँ। 1 महीने का पूरा प्रोसेस चला है जांच और वगैरह जो भी नगर पालिका की टीम आई है, पार्क में घूमी फिरी है, लोगों से बात की है। उसके 1 महीने 1 दिन बाद वो मुझे पत्र दिया गया। जिस दिन पत्र दिया गया उसके 3 दिन बाद ही आप मुझसे उलझ जाते हो। तो आप देखिए सर, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि को, भारतीय जनता पार्टी की छवि को, बड़े नेताओं का नाम लेके उनकी छवि को, सिर्फ ये राजनीति है और ये कुछ भी नहीं है सर। और वो लोग जिनके हाथ पूरी तरह से सने हुए हैं आज भी, वो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया विनीत जी, आपने बोला ना नगर पालिका की एक टीम बनी है, टीम जांच कर लेगी, हर चीज एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पे जो मैं आरोप लगा रहा हूँ उसके एविडेंस भी है, सारी फुटेज है, पुलिस तहकीकात कर रही है, चार्जशीट बन रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। हम तो न्याय व्यवस्था में बिलीव करने वाले इंसान है। मिश्रा जी, सवाल एक और भी है। जब आप पार्क की देखभाल होती थी, आप और अशोक जी को ही आप बता रहे थे, बी ब्लॉक में रहते हैं जी, आप दोनों मिलकर पार्क को एक अच्छी व्यवस्था दे रहे थे। कारण क्या कैसे भी हो, हम उस चीज पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, परंतु उस व्यवस्था में एकदम बदलाव कैसे हो गया? अशोक जी जो किसी समय में आपका समर्थन करते थे पार्क की व्यवस्था को लेकर, हम भी छठ वगैरह पे 1-2 बार वहां पर गए हैं, तो हमारी मुलाकात भी हुई है। देखिए मैं बता रहा हूँ सर, कुछ नहीं हुआ इसमें। राम निवास त्रिपाठी जी को जब मैंने लिख दिया जिंदल रोड बनवाओ, चेयरमैन पे जाओ, विधायक पे जाओ, सांसद पे जाओ, डीएम पे चलो, धरना करो, प्रदर्शन करो, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन जिंदल रोड बनवाना पड़ेगा। उसका सिर्फ मेरा इंटरेस्ट यही था कि मेरी बातों से थोड़ा सा दबाव में आके या प्रभावित होके ये जिंदल रोड बनवा देंगे, मेरा घर भी जिंदल रोड पे है और दुकान भी जिंदल रोड पे है, तो मुझे सुख मिल जाएगा, जनता को आराम मिल जाएगा। ठीक है, उनके दिल पे ये बात घर कर गई कि विजय मिश्रा किसी के कहे में आके मेरे खिलाफ ये ग्रुपों पे लिखता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया सर, वहां जाके अशोक सिंह को कन्विंस किया किसी तरीके से, उमेश पिलवान जी हो गए, बंटी ओझा हो गए, ऐसे 3-4 लोगों को लेकर बोला तुम लोग पार्क के ठीक सामने रहते हो, विजय मिश्रा पार्क का प्रधान है, तुम पार्क को अपने अंदर में लो, अपने अंडर में लो। तो वो लोग मेरे से लगे आके उलझने लगे, तो मैंने उनको बोला चलो सब मिलके देख लेते हैं पार्क, इसमें पार्क में कोई प्लॉटिंग तो हो नहीं रही है, पार्क सब मिलके देख लेते हैं और 7 तारीख को हिसाब कर लिया करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, अब आप छोड़ दो, हम देखेंगे। बस इतना ही बात थी। अशोक जी ने कहा, अशोक जी, उमेश पिलवान वगैरह ने बोला कि आप छोड़ दो, हम देखेंगे। हिसाब मैंने उनको भी दिखा दिया था। ठीक है, तो मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, या तो चुनाव होगा या तो कमेटी में मैं भी रहूंगा। उनकी बात गलत भी थी। आप किसी पार्क को बच्चे की तरह देख संवारना पड़ता है। हमने देखा था इस पार्क की वह हालत भी देखी थी जब इसमें गड्ढे हुआ करते थे, पानी भरा रहता था। और आज वह पार्क, मैं ये समझता हूँ कि डीएलएफ के सभी क्षेत्रों से सभी लोग सुंदर पार्क महाराणा प्रताप बना। उसमें योगदान आपका 1% हो या 100% हो, लेकिन आपने बच्चे की तरह उसको पाला पोसा। लेकिन जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि पार्क को छोड़ दो, उनका अपना मोटिव क्या है? क्या पार्क से उन्हें जो आरोप आप पर लगा रहे हैं, वो आरोप, उन्हीं आरोपों के तहत क्या उस पार्क पे वो कार्रवाई करना चाहते हैं कि अब ये इन्होंने तो पैसे ले लिए, पैसे हम लेंगे? लिए जा रहे हैं सर। आज आप जाइए मदर ड्रीमलैंड स्कूल चले जाइए, ठीक है, हमारे गार्ड को 2 महीने पहले भगा दिया गया, मैं तो पार्क की तरफ देखा भी नहीं। मैंने कहा सारी व्यवस्था बंद हो गई। ठीक है जी, जनता को सुख मिलता था, अब जनता समझ जाएगी क्या हो रहा है। लेकिन उसी व्यवस्था को तुम चला रहे हो, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि हम करते थे तो मेरा कैरेक्टर ढीला था, मैं उगाही करता था, और आप कर रहे हो तो रासलीला हो गया, वो न्याय संगत हो गया। तो ये कैसे चलेगा सर? आपने जिस चीज को, हमारे लिए हुए सहयोग को अगर आप उगाही कहते हैं, तो आप उगाही कैसे कर रहे हैं?
आज मान लीजिए कोई धर्म का कार्य हो रहा है सर, दुकानदार पैसे दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, ठेले खोमचे लगाने वाले सबने दिए, आते जाते लोग रुक के पैसे दे रहे हैं, धर्म का कार्य हो रहा है, होना भी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आप किसी के अच्छे कार्य को अभी उसको सहयोग को उगाही ना कहें। उगाही वो होता है सर जो गन पॉइंट पे जबरदस्ती लिया जाता है। 2 साल से लगातार हर महीने उगाही नहीं ले सकते आप पढ़े लिखे समाज में। 2 साल से लगातार कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल। तो 2 साल से अगर कोई सिस्टम चल के आपसे हर महीने कुछ पैसे लिए जा रहे हैं तो वो सहयोग ही था। उसको उगाही का नाम देना सरासर गलत है और एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। एक सवाल और है, लोगों ने कहा कि हमने हिसाब मांगा, मिश्रा जी के पास लगभग 1.5 लाख रुपए जमा हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर 1.5 पौने 2 लाख रुपए जो आए थे उसमें सर 1,20,000 रुपए तो सैलरी चली गई गार्ड की, मोहनलाल जी की 10,000 रुपए सैलरी है वो चली गई। बचे हुए 20-30 हजार रुपए मान लीजिए, तो वो क्या 1.5 साल में खर्च नहीं होंगे? कभी दीवार टूट गया, कभी लाइट फ्यूज हो गई, कभी केबल टूट गया, कभी कुछ हो गया, कभी नगर पालिका की टीम आई तो चाय पानी करा दिया, कुछ भी होते हैं, 10 खर्चे होते हैं सर। 26 जनवरी मने, 15 अगस्त मने, कभी हमने किसी से पैसे मांगे हैं क्या? पार्क में जो कार्यक्रम अगर मैं इंचार्ज था तो 26 जनवरी हुए सर, 15 अगस्त हुए, 2 साल में 4 बार तो ये प्रोग्राम भी हुए। मैंने कभी किसी से पैसे मांगे? एक आरोप मिश्रा जी और भी लगाया कि अगर पार्क में कोई कार्यक्रम होता था, सामाजिक कार्यक्रम, चाहे किसी का लड़की या लड़के गलत निराधार, मैंने सुना। हाँ, उसमें ये बताया गया कि आप उस कार्यक्रम को कराने के या तो पैसे नहीं, कभी ताला डाल सिर्फ एक आदमी बुलाकर ला दो सर जो ये कह दे कि कभी मिश्रा जी ने इंटरफेयर किया, चाहे 1 रुपए लिया, बिल्कुल निराधार बातें हैं सर। एक आदमी लाओ विनीत जी, और वो आगे गंगा जल लेके बोल दे कभी मिश्रा जी सामने आए हो, कभी नहीं सर। हम तो सर गरीब कन्याओं के चीजों को या किसी भी नीडी व्यक्ति के जरूरतमंदों को हमने कोरोना काल में अपने दुकान से राशन बंटवाए थे सर। मेरे पास भी उसकी वीडियो के लिए, आप समाज सेवी हैं, जानते हैं। हाँ, तो इस तरीके का आरोप सिर्फ मेरे छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। लोगों को ये लगने लगा था कि मिश्रा जी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया महाराणा प्रताप पार्क, जिससे वो अपनी छवि को चमका रहे हैं अच्छे कार्यों को करके। सिर्फ उनको ये दिक्कत है कि मिश्रा जी को महाराणा प्रताप पार्क एक प्लेटफॉर्म मिल गया इनके घर और दुकान के पास में, जहां से 4 अच्छे काम करते हैं, तो इनकी इमेज जनता के बीच में उभर रही है। एक सवाल और है मिश्रा जी, यहाँ के जो वार्ड 33 के सभासद हैं, हमने चुनावी समय में देखा था आपने उनकी बहुत सहायता की थी, किसी भी रूप में की थी, सहायता आपने की थी। लेकिन अब ऐसा क्या दर्पण उल्टा हो गया कि आज वो आप पर आरोप लगाते हुए आपको मार्केट कहे या समाज में कहीं नीचे दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं? मैं खुद कह रहा हूँ सर, आप उनसे ही बात कर लो। इसके अलावा वो कुछ नहीं बता सकते हैं कि मैंने जिंदल रोड पे 10-20-50 बार लगातार उनको लिख दिया कि जिंदल रोड बनवाने की जिम्मेवारी आपकी है, चुना आपको हमने है। लोग मुझे गालियां देते हैं, लोग मेरा फोटो ग्रुप पे डालते हैं जिसमें मैंने लिखा था राम निवास को नहीं चुनोगे तो तुम पछताओगे। ऐसे फोटो आपने देखा हो, ग्रुप अक्सर डलते हैं। चुनावी समय में आपने बहुत सहायता करी। तो मैंने राम निवास जी को ग्रुप पे ये लिखना शुरू किया था, सिर्फ लालच मेरी ये थी कि जिंदल रोड की तरह बन जाए, जनहित में। पलायन हो रही थी, व्यापारी रो रहे थे सर, आपने जिंदल रोड के हालात देखी होगी। तो मैंने इनको ये 10-20-50 बार लिख दिया था ग्रुप पे कि जिंदल रोड को आपको बनवाना होगा, धरना करो, प्रदर्शन करो, डीएम पे चलो, चेयरमैन पे चलो, विधायक पे चलो, सांसद जहां मर्जी चलो, हम भी चलते हैं, लेकिन जिंदल रोड बनवाओ, व्यवस्था व्यवस्थित करो। इन्होंने इस बात को दिल पे लेके मुझे घेरने के लिए इन्होंने एक टारगेट लिया कि महाराणा प्रताप पार्क इनका ऑपरेशनल पॉइंट है, इनके स्टेशन को ही उड़ा दो। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी विजय मिश्रा जी, जिनसे बेबाक वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने बताया कि किस तरह मेरे को एक षड्यंत्र के तहत घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि समाज सेवी हैं, पुराने समाज सेवी हैं, डीएलएफ अंकुर विहार में व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हैं, अच्छी छवि है, और चुनावी समय में यहाँ के जो सभासद हैं उनकी भी भरपूर सहायता इन्होंने अपने स्तर पर की थी, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो। अब ऐसे कौन से कारण रहे, ये जवाब विजय मिश्रा जी और रामनिवास त्रिपाठी जी जो वार्ड के सभासद हैं, दोनों लोग एक टेबल पर बैठकर ही दे सकते हैं कि क्या कारण है कि विजय मिश्रा जी पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जो रामनिवास त्रिपाठी जी अपने दिल पर ले गए। अगर हम चुनावी दौर की बात करें तो हर मीटिंग में जो वार्ड 33 के अंदर होती थी उसमें विजय मिश्रा जी कहीं ना कहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े मिलते थे। आज ऐसी क्या बात कि लगातार आरोपों की राजनीति करते हुए समाज के व्यक्ति को नीचा दिखाने की चेष्टा की जा रही। इसके लिए हम कहेंगे कि एक बार विजय मिश्रा जी और रामनिवास त्रिपाठी जी एक साथ बैठे और हमारे सवाल हों और इन दोनों के जवाब हों,
कहीं ना कहीं जो राजनीति का कार्य किया जा रहा है एक व्यक्ति के ऊपर, वह खत्म हो। विजय मिश्रा जी पर जो हमला हुआ उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि हमला समाज में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमला करने का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी खुद की दुश्मनी निकाल रहा है। जिस तरह से मिश्रा जी ने बताया कि कुछ स्क्रीनशॉट उन्हें अवेलेबल हुए मिले जिसमें एक षड्यंत्र बताया गया इस चीज को, और अशोक सिंह जी पर आरोप लग रहे हैं, तो उसमें भी प्रशासन निष्पक्ष जांच करते हुए जो भी न्यायोचित कार्य है उसे करते हुए विजय मिश्रा जी को न्याय दे। हम चाहेंगे एक बार विजय मिश्रा जी से फिर मुलाकात हो सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी के साथ, जिसमें जवाब इन दोनों के हों और सवाल हमारे हों।